होटल बने हुए हैं, वो किस किस की पर्ची पे पिछले 10 साल में किस किस के कहने पे बने और आज भी किस किस को वहां पैसे जाते हैं, ये हमें पता है। लेकिन मैं इस मौके पर सियासत नहीं लेकिन सवालात जरूर छोड़ना चाहती हूं कि जिनको आज बड़ी फिक्र है ना अडयाला में बैठे एक बंदे की जो गोश्त भी खाता है, जो एक्सरसाइज भी करता है, जो नट्स भी खाता है, जो चिया सीड्स भी पीता है, उसकी नाक के नीचे जो हमें 2018 में बताया था, साउथ कोरिया की एग्जांपल दी थी, उसके वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया कश्ती डूबने पे। यहां कश्ती नहीं डूबी, यहां लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया। इसका जवाब कौन देगा? और पूरी एक जो है वो एक बेशर्मी का आलम है, ना कोई शर्मिंदा हो रहा है ना कोई माफी मांग रहा है। जनाब स्पीकर, कुदरती आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल यह है कि क्या हुकूमतों ने तैयारी की? आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी उनका एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने और ज्यादा विजिलेंट, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक से बहुत डर के कहना चाहती हूँ कि ये पीडीएम में हो जो पंजाब की है और उसके साथ पूरी इंतजामिया, ये हमारी बारिशों का सीजन जो है, मानसून का सीजन, इस सब तैयारी के लिए विजिलेंट है। दे आर ऑन ग्राउंड्स। आपको पता है मरी में एक साल एक वाकया हुआ था ट्रैफिक की, उसके ऊपर, उसके बाद जनाब स्पीकर एक सिस्टम वजह कर दिया गया। कितनी गाड़ियां मरी में से निकलेंगी, कितनी एंटर होंगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद गाड़ियां मरी में एंटर नहीं करने दी जाती ताकि एक कैपेसिटी है मरी की, उसको मीट किया जा सके। यही काम है हुकूमतों के करने के। लेकिन अगर हुकूमतें जो है उन्होंने सिर्फ अडियाला के चक्कर लगाने हैं और उन्होंने आम आदमी के लिए काम नहीं करना, तो जनाब स्पीकर कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते? अगर नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा है? जो और हुआ है कल यहाँ पर हाउस के अंदर, जनाब स्पीकर, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, कमाल हौसला है आपका और कमाल स्टेमिना है आपका। आपने 1.5 साल जालिम की कमाल रस्सी दराज रखी है। आपने इनको, अपने आप को गलत फहमी थी, आपने अपने अच्छे बर्ताव से, अपने अच्छे रवैये से साबित किया और आपने समझा कि शायद इनके अंदर को बेहतरी लाई जा सके। लेकिन सर, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और अगर कोई सुधरना चाहता भी है ना, तो जो डंडा आता है ना अडयाला से, जो अल्लाह माफी दे वहां जबान इस्तेमाल की जाती है ना अपने मेंबर्स के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। और वहां पे है भी ये कि मार दो, गिरा दो, मतलब किसी को रहने नहीं देना। यहां पर एक तो मुझे याद आया, अभी मैं लॉबी में बैठ के अपनी बहनों को बता रही थी जो नई आई हैं इस दफा, कि जब हम ऑपोजिशन में थे यहां क्या क्या नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि रमजान के दिन थे, हमें बाथरूम तक जाने के लिए पानी बंद कर दिया गया था, हमारी इफ्तारी करने के लिए सामान अंदर आने नहीं दिया था, लाइटें बंद थी, एयर कंडीशनर्स बंद थे, हम नंगे पांव और जो है वो हम लॉबी के ठंडे फर्श के ऊपर पांव रख के अपने आप को तरोताजा करने की कोशिश कर रहे थे। इनको तो याद, खुली छुट्टी दी हुई है आपने, जो दिल चाहता है वो उठा के बाहर से लेके आते हैं। आपको याद है कि कोई भी चीज हाउस के अंदर, कोई पोस्टर, कोई किसी किस्म का हमें लाने की इजाजत नहीं थी। और अगर कोई लेके आते थे वो किस तरह लेके आते थे, ये भी एक फन है, किसी वक्त आपको बताऊंगी कि वो हम कुछ 2-4 जब ले आते थे तो कैसे लेके आते थे। और जो जबान बंदी थी, आप तो गवाह भी हैं, मैं तो एक विक्टिम हूं जिसने 4 साल यहाँ पर इस हाउस में बोल के नहीं देखा। आज मैं बोलती हूँ तो मुझे नया नया लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये कोई नई चीज है मेरे लिए। जहां इसी हाउस में जहां मैं 18-19 साल बोलती रही, वहां उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया। और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की जबान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो उस दिन हमने सिर्फ इनको एक कॉशन देने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो दूसरी साइड पे हम ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम आपको टिट फॉर टैट देंगे। वो करने के लिए मुझे वो अनपार्लियामेंट्री स्लोगन्स जो है वो करने पड़े, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। मैं कह रही हूं बिल्कुल ठीक किया, बल्कि जो किया कट किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, इससे ज्यादा के लायक है। और मुझे तो आपको याद है स्पीकर साहब, जब मैं 2002 में पहली दफा मेंबर बनी हाउस के अंदर, बाकायदा मेरे पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था।
इनकी खवातीन जो है वो पीछे बैक दरवाजे से आई और आकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया यहाँ से, और बहरहाल मुझे बचा लिया, आप भी थे उसके अंदर, लोगों ने मुझे बचा लिया। जनाब स्पीकर, ऐसा कोई वाकया आपने कभी यहाँ होने नहीं दिया। आपने हमेशा रिक्वेस्ट की, आपने हमेशा, और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ स्पीकर बैठते थे पिछले दौर में, वो इधर तो देखते ही नहीं थे, वो इधर मुंह रखते थे। उनका हाउस होता ही इधर था। उधर से हम कोरम पॉइंट आउट कर ले, उधर से हम बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर ले, कोई देखने पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका मुंह इधर होता था, उनका हाउस यहां से शुरू होता था, यहीं पर खत्म होता था। आपने तो वो भी नहीं किया। आपका, मैंने कल देखा, मुझे पता चला कि आपने इस हाउस के टाइमिंग में से 60 to 65% टाइम आपने ऑपोजिशन को दिया है। और ऑपोजिशन को क्या चाहिए? अभी हमने बजट तकरीरें सुनी, मुझे बहुत तकलीफ है कि हमने टाइम जाया किया। किसी बजट स्पीच के अंदर आपको कोई ढंग की बात मिली है? जिस ऑपोजिशन लीडर को कैंसर अस्पताल नजर नहीं आता बनता हुआ, जिसको कार्डियोलॉजी अस्पताल बनता हुआ नजर नहीं आता, जिसको सुथरा पंजाब चलता हुआ नजर नहीं आता, जिसको मेट्रोज नहीं बनती हुई नजर नहीं आती, उस ऑपोजिशन लीडर के हाल पर रहम की दुआई की जा सकती है। लेकिन आपने उनको टाइम दिया और वहां से बातें क्या होती थी आपने सुन ली। इस हाउस के अंदर जनाब स्पीकर एक ही तरीका है हुकूमत को बैकफुट पर लाने का, वो है आर्गुमेंट। वो है आप गवर्नमेंट को एम्बैरस करें अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं जनाब स्पीकर, जहां हमारी गलती होती है हम मानते भी हैं, हम उस पे अफसोस का और नदामत का एहसास भी, माफी भी मांग लेते हैं। हमारी गलती है, माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड, आपके मुंह पर लफ्ज चढ़ा हुआ चोर डाकू, जिसको दिल चाहता है चोर डाकू कह ले, तो चोर डाकू वो है जो अडियाला में 190 मिलियन पाउंड खा के बैठा है। चोर नहीं वो है जो डायमंड के सेट आने दो, आने का पता करते हैं, बाहर जाने का पता नहीं करते। जिनको 5 कैरेट से कम जो है वो हीरा वारा नहीं खाता था, वो है चोर नहीं जनाब स्पीकर। जिसके पूरे तोशा खाना के सेट जो है वो गायब है, इंदराज ही नहीं कराया। उन तोशा खानों के सेटों का वो जो ग्राफ के और उसके सेट हैं उनका कोई पता ही नहीं है, वो है चोरनी। सेटल्ड सर्टिफाइड बददियानत करप्ट टोला वो है। लेकिन यहां पे खड़े होके आप कुछ भी कहेंगे जनाब स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतना टाइम दिया, हम इनका एहतराम करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन एहतराम देने से मिलता है। एहतराम देंगे, इनको आगे बढ़ के 10% ज्यादा एहतराम देंगे, बदतमीजी करेंगे 100% ज्यादा बढ़ के इनको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम ज़किया शाह नवाज साहिबा। पंजाब असम्बली का इस वक्त इजलास जारी है और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पार्लियामेंट में अपना इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस सानहे पर खुद एहतजाज कर रहे हैं और उनका मजीद कहना है कि सानहात बार बार सवात के इलाके में ही क्यों होते हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक बात कर रही हूँ।